मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर रवाना, शनिवार सुबह नमाज के बाद दफन होगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का शव लेकर बेटा उमर अंसारी और बहू निखत बांदा से गाजीपुर के लिए लगभग रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा है कि मुख्तार को शनिवार को सुबह की नमाज के बाद गाजीपुर से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच मुख्तार के परिवार ने बांदा जेल से मुख्तार को जहर दिए जाने के आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से फिसल कर गहरी खाई में गिरी एसयूवी कार, 10 लोगों की हुई मौत। जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है। खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है। तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं। उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं आप, ट्रायल कराइए। ट्रायल तो हो ही रहा। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर? भाई मैंने आपको जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आज यानी 29 मार्च को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एसयूवी कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया है कि कार श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी और रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में देर रात करीब 1:15 पर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। अधिकारियों ने बताया है कि इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और SDRF के जवान मौके पे पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश के बीच 10 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में जम्मू कश्मीर के अम्ब गरोटा गांव के कार चालक बलवान सिंह और बिहार के पश्चिमी चंपारण के विपिन मुखिया भीरगंग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। AFSPA को हटाए जाने पर महबूबा मुफ्ती बोली, देर आए दुरुस्त आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र जम्मू कश्मीर में AFSPA को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि हम जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुला लें और सिर्फ पुलिस को ही जम्मू कश्मीर का कानून सौंप दें। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की है। देखिए, जहां तक एसफा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और PDP इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने BJP के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एसफा को भी खत्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरिया से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या PDP इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये।
तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए हैं, कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हो, तो हम सोचे ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।